हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले जो लार्ज यूएस रिटेलर्स हैं, टारगेट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, उन्होंने खराब नंबर ही नहीं, आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी एक तरह से वार्निंग दी। और ग्लोबल एजेंसीज ने ग्लोब की और चाहे यूएस की सबकी सबकी ग्रोथ को थोड़ा डाउनग्रेड किया। और क्योंकि इंडियन कंपनी लार्जली ग्लोबल लार्ज जाइंट्स को, चाहे वो बीएफएसआई हो, रिटेल हो, उनको ही फीड करती हैं, तो ये नेगेटिविटी या ये जो डर है स्लो डाउन का, क्या आपको लगता है कि इनकी कमेंट्री में बिजनेस प्लान में अभी पूरी तरह आ गया या अभी नहीं आया और गुंजाइश है? हाँ, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा फैक्टर इन हो गया है, लेकिन एक यूएस इकोनॉमी किस तरह से बिहेव करती है, यूएस कंपनीज किस तरह से बिहेव करती है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यूएस एक टिपिकल कल्चर होता है, बोर्ड ड्रिवन मैनेजमेंट, जिनको अपना क्वार्टरली प्रॉफिट मेंटेन करना, अपने टारगेट्स मेंटेन करना, और जब कॉस्ट प्रेशर्स आए तो इमीडिएटली कॉस्ट कटिंग करना, वो वहां पे एक बहुत बड़ा फीचर है उन कंपनीज का। तो जैसे 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 फेड की टाइटनिंग है और इन्फ्लेशन का असर ग्रोथ पे आएगा, मुझे लगता है कि डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग पे कट डाउन आएंगे जरूर, जो कि इंडियन आईटी कंपनी के मैनेजमेंट आज के दिन इंडिकेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको याद होगा अजय, 2-3 साल पहले तक काफी ये रेगुलर फीचर होता था कि प्री क्वार्टर वार्निंग आ जाती थी कुछ आईटी कंपनीज की। तो ये आईटी कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो ज्यादातर अपने से 1-2 क्वार्टर आगे भी नहीं देख पाते कि क्या होने वाला है। तो उनकी कमेंट्री पे रिलाय करके अगर हम निवेश करेंगे तो पैसा बनाना मुश्किल है। हमें देखना है एक ट्रेंड क्या है। काफी चीजों में आईटी स्पेंडिंग में ट्रेंड पॉजिटिव है, वो ठीक बात है, लेकिन काफी जो रिस्क है डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग के, वो भी नहीं है। तो मेरे 2 पैरामीटर्स हैं लार्ज कैप आईटी के देखने के। एक, ऊपर से 30-35% की गिरावट आ जाए तो लार्ज कैप स्टॉक्स जनरली कमोडिटी स्टॉक्स को छोड़ दें तो अच्छे बाय लेवल पे आ जाते हैं। और दूसरा, अगर कुछ एक वार्निंग आ जाए 1-2 कंपनी से रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद, तो उसमें जो फॉल आएगा वहां पे एक अच्छा लेवल आ जाएगा। तो ये मैं इन 2 इवेंट्स की जनरली वेट करूंगा। ये आपने बहुत काम की बात बोली है, क्योंकि वो जो पैनिक फॉल आएगा वो शायद कहीं नियर टर्म बॉटम या क्योंकि ऑलरेडी गिरना चालू हो गए, तो वो एक्सेलरेट करके शायद एक मीडियम टर्म बॉटम फॉर्मेशन दे देगा। गुरमीत, देखा जब टेक्नोलॉजी फोरफ्रंट पे था रिटर्न जनरेट करने के, क्या वो चीज़ें सारी रिवर्स हो रही हैं अब? और ये जो अब डीरेटिंग जारी है इस समय आईटी सेक्टर की, इसको आप कैसे देखते हैं? या जे तो साल के शुरुआत में ही इंडिकेशंस थे कि आईटी सेक्टर जो है वो बहुत एक ओवर ओन्ड सेक्टर हो गया था, कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी और सब लोगों के पास भर भर के आईटी स्टॉक्स थे, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स। 5-7 स्टॉक्स फैंसीड हो गए थे, तो वो उनकी होल्डिंग बहुत बढ़ गई थी पोर्टफोलियोज में। लेकिन जैसे ग्लोबली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हुई तो उसका असर जरूर होना था, क्योंकि जो बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो काफी टेक्नोलॉजी ईटीएफ्स में हैं और उनका पार्ट, तो हम लोग वो कंपनी जो है इस साइज की हो गई है कि वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी मेल्टडाउन से दूर नहीं रह सकती थी। दूसरी चीज हमने लेटली देखनी शुरू की है कि काफी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अपना आउटलुक को डाउनग्रेड करना शुरू किया है, कि मतलब जो उम्मीद थी ग्रोथ की उससे कम उम्मीद की वो गाइडेंस देना शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर दिया है। हालांकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो अभी भी कह रही हैं कि हमारा ग्रोथ काफी हेल्दी रहेगा। तो ये एक थोड़ी डाइकॉटमी है, थोड़ा बिजनेस मॉडल जरूर डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली एक लैग के साथ ये असर इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज के बिजनेस पे भी आएगा। तो हमने देखा है कि बड़ी साइज की आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज, ऊपर से 22-25% का करेक्शन हो चुका है। छोटी कंपनीज में कईयों में 30 से 50% का भी करेक्शन हो चुका है। तो जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि ये कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज है, बायबैक करती रहती हैं और डेट नहीं है इनके पास, तो एक लेवल पे जाके ये बाय पे आ जाती हैं। तो नॉर्मली ऐसे करेक्शन 30 से 35% करेक्शन जब होगा बड़ी आईटी कंपनीज में, तो वहां पे वैल्यू दिखेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी 10 से 15% और करेक्शन